बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीट्रिक स्पेस के हवाले से ये हमारा 5वां लेक्चर है। लेक्चर नंबर 4 में हमने एग्जाम्पल नंबर 7 की स्टेटमेंट को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम उसी एग्जाम्पल नंबर 7 को हम प्रूव करते हैं। एग्जाम्पल 7 की स्टेटमेंट है, इफ D इज अ मैट्रिक ऑन X, शो दैट D dash xy which is equals to m dxy over n plus m dxy is a metric on X where m n greater than 0। इस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है इसको हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर के अंदर, इसलिए हम अब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट प्रूव करते हैं। तो इसको मीट्रिक प्रूव करने के लिए हमें इसकी 4 एक्सियम्स उसको सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। पहला एक्सियम जिसको हमने M1 का नाम दिया वो है कि D डैश एक्स वाई इसको ग्रेटर इक्वल्स टू 0 हमने प्रूव करना है। स्टेटमेंट में हमें गिवन है कि D मैट्रिक है। अगर D मैट्रिक है तो D एक्स वाई ये ग्रेटर इक्वल्स टू 0 रहेगा। जब ये ग्रेटर इक्वल्स टू 0 है तो इसको किसी भी रियल नंबर से m से मल्टीप्लाई कर दें जो पॉजिटिव नंबर है। ये स्टेटमेंट में गिवन है m और n दोनों पॉजिटिव नंबर, तब भी वो नंबर ग्रेटर इक्वल्स टू 0 ही रहेगा। इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं n भी पॉजिटिव रियल नंबर है प्लस m dxy, तब भी ये लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड जो है ये 0 या 0 से ग्रेटर रहेगा। और इसी लेफ्ट हैंड साइड का नाम जो है वो D डैश है। तो D डैश एक्स वाई ग्रेटर इक्वल्स टू 0 मीट्रिक स्पेस का पहला एक्सियम प्रूव हो गया कि D डैश एक्स वाई ग्रेटर इक्वल्स टू 0। अब सेकंड एक्सियम की को प्रूव करते हैं। सेकंड एक्सियम ये है कि हमने ये सपोज कर लिया कि D डैश एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। अगर ये 0 के बराबर है इसका मतलब ये होगा कि m dxy डिवाइडेड बाई 1 प्लस n प्लस m dxy ये ग्रेटर इक्वल्स टू 0 है। डिनोमिनेटर को 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये खत्म हो जाएगा और हमारे पास यहां पे जो रिजल्ट आ जाएगा वो ये होगा m dxy is equals to 0, ग्रेटर इक्वल्स टू नहीं सॉरी इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अगर आप m पे डिवाइड कर दें तो dxy 0 के बराबर हो जाएगा। d जो है ये मीट्रिक है। जब ये मीट्रिक है और dxy 0 के बराबर आ जाए तो ये तभी पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जब xy के बराबर हो। रीजन यहां पे लिख लें, सिंस D इज मैट्रिक। जब ये मैट्रिक है तो इस पे मैट्रिक की डेफिनेशन अप्लाई हो जाएगी, x इक्वल्स टू y हो जाएगा। जो सेकंड एक्सियम है ये इफ एंड ओनली इफ के साथ है कि D डैश, सेकंड एक्सियम ये है कि dxy अगर आप सिंपल मीट्रिक की बात करें तो ये 0 के बराबर तभी होगा इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल्स टू y। तो हमने ये सपोज कर लिया था कि जो गिवन मीट्रिक है D डैश उसको 0 ले लिया और हमने प्रूव कर दिया कि x और y आपस में इक्वल है। अब इसका कन्वर्स होगा कि x और y को इक्वल कर दें और आप ये प्रूव कर दें कि D डैश एक्स वाई जो है वो 0 के बराबर है। इसका सिंपल वे ये है कि आप इस एरो को रिवर्स कर दें।
पहले आप लिखें x इक्वल्स टू वाई, जब x और y इक्वल होंगे तो उनकी मीट्रिक 0 के बराबर है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अगर आप इसको किसी भी पॉजिटिव नंबर m से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो 0 ही रहेगा। अगर किसी पॉजिटिव नंबर n प्लस m dxy पे आप डिवाइड कर दें, 0 को आप किसी भी नंबर पे डिवाइड करें वो 0 ही रहेगा। तो ये रिवर्स प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने जस्ट एरो के साइन जो है वो चेंज करने। तो ये सेकंड एक्सियम जो है मीट्रिक स्पेस का वो भी प्रूव हो गया। थर्ड एक्सियम M3 में हमने प्रूव करना होता है कि dxy इज इक्वल्स टू dyx। ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है मीट्रिक स्पेस की कि x और y आपस में अगर आप उनको इंटरचेंज भी कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हम प्रूव करते हैं। तो d डैश हमें गिवन है, d डैश इज इक्वल्स टू m dxy डिवाइडेड बाई n प्लस m dxy। रीजन लिखेंगे सिंस d इज मैट्रिक, जो d मैट्रिक है लिहाजा इसको इंटरचेंज किया जा सकता है। x y की जगह पे आ जाए, y आप x की जगह पे लिखते हैं। और ये क्यों लिख सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि d मैट्रिक है और ये हमें स्टेटमेंट में गिवन है। सो m dy x डिवाइडेड बाई n प्लस m dyx। जब आपने x और y को इंटरचेंज कर दिया तो ये d डैश एक्स वाई इक्वल्स टू d डैश वाई एक्स के बराबर हो जाएगा। थर्ड एक्सियम मीट्रिक का वो भी प्रूव हो गया। अब हम प्रूव करते हैं इसका फोर्थ एक्सियम। फोर्थ एक्सियम में ये है कि गिवन है डी मैट्रिक है। अगर ये डी मैट्रिक है तो इसके अंदर ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी लिखा जा सकता है डी डैश डी एक्स जी लेसर इक्वल्स टू डी एक्स वाई प्लस डी वाई जी। फिर m हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है, रियल नंबर है, इस वजह से हमने इसको लेफ्ट साइड को और राइट साइड को m से मल्टीप्लाई कर दिया, जिसकी वजह से इसकी इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो लेफ्ट हैंड साइड स्मॉलर थी अब वो स्मॉलर ही रहेगी m से मल्टीप्लाई होने के बाद, क्योंकि वही नंबर हमने राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां n b पॉजिटिव नंबर है। अगला स्टेप हमने ये किया कि हमने n को दोनों तरफ ऐड कर दिया और इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं है क्योंकि एक ही नंबर इनइक्वालिटी के दोनों साइड्स के ऊपर हमने उसको ऐड कर दिया। अब आप इसका रेसिप्रोकल ले लें, 1 ओवर n प्लस m dxz 1 ओवर n प्लस m dxy प्लस m dyz। जब आपने रेसिप्रोकल लिया तो रेसिप्रोकल लेने की वजह से इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अब ये स्मॉलर लेफ्ट साइड स्मॉलर इक्वल नहीं रहेगी बल्कि ये ग्रेटर इक्वल हो जाएगी, ग्रेटर आर इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इनइक्वालिटी रेसिप्रोकल लेने से जो इनइक्वालिटी है चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, मैं यहां पे लिखता हूं 2 लेस देन 3। जब आपने इसका रेसिप्रोकल लिया 1/2 तो अब ये ग्रेटर हो गया 1/3 से। तो इनइक्वालिटी दो तरह से चेंज होती है, या तो आप उसका रेसिप्रोकल ले लें तब स्मॉलर वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी, ग्रेटर स्मॉलर हो जाएगी, या आप उसको किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तब भी इनइक्वालिटी का ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाएगा। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करने लगा हूं, -n से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने लगा हूं। मैंने कलर चेंज कर दिया, आपको नजर आएगा -n से मैंने चेंज किया, -n डिवाइडेड बाई n प्लस m dxz
इधर भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया माइनस एन के साथ डिवाइडेड बाई एन प्लस एम डी एक्स वाई प्लस एम डी वाई जी। जब आपने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो इनइक्वालिटी का ऑर्डर चेंज हो जाएगा। अब ये इनइक्वालिटी जो चेंज होगी वो लेस आर इक्वल हो गई। जो वैल्यू ग्रेटर थी अब वो वैल्यू स्मॉलर हो गई। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। इसमें दोनों तरफ में वन को ऐड करने लगा, एडिंग वन बोथ साइड। ये वन माइनस एन, वन का कलर चेंज कर रहा हूं ताकि पता चले कि ये हमने खुद से ऐड किया। वन ऐड किया डिवाइडेड बाई एन प्लस एम डी एक्स जी लेस आर इक्वल वन ऐड किया माइनस एन डिवाइडेड बाई एन प्लस एम डी एक्स वाई प्लस एम डी वाई जी। लेफ्ट साइड पे एलसीएम और राइट साइड पे एलसीएम। एन प्लस एम डी एक्स जी एन प्लस एम डी एक्स जी माइनस एन लेस आर इक्वल, अब इसका एलसीएम लेंगे, एन प्लस एम डी एक्स वाई प्लस एम डी वाई जी, और ऊपर न्यूमरेटर में भी यही आ जाएगा, एन प्लस एम डी एक्स वाई प्लस एम डी वाई जी और माइनस एन। ये प्लस एन है, ये माइनस एन, ये कैंसिल हो गया, प्लस एन और ये माइनस एन ये कैंसिल हो गया। दिस इंप्लाइज एम डी एक्स जी डिवाइडेड बाई एन प्लस एम डी एक्स जी लेस आर इक्वल एम डी एक्स वाई, इसके नीचे डिनोमिनेटर को सॉरी डी एक्स वाई, इसके नीचे डिनोमिनेटर को अलग लिख दें, एन प्लस एम डी एक्स वाई प्लस एम डी वाई जी प्लस सेकेंड टर्म एम डी वाई जी डिवाइडेड बाई एन प्लस एम डी एक्स वाई प्लस एम डी वाई जी। लेफ्ट साइड एज इट इज रहेगी, एम डी एक्स जी डिवाइडेड बाई एन प्लस एम डी एक्स जी लेस आर इक्वल। अब यहां से डिनोमिनेटर में से एक टर्म को मैं रिड्यूस करने लगा हूं, ये वाली टर्म मैंने डिनोमिनेटर से रिड्यूस कर दी। जब डिनोमिनेटर से एक टर्म को रिड्यूस कर दूंगा तो राइट साइड मजीद बड़ी हो जाएगी, स्मॉलर नहीं हो सकती। लिहाजा इस इनइक्वालिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये लेस आर इक्वल है तो लेस आर इक्वल ही रहेगी। इस डिनोमिनेटर को रिमूव करने लगा हूं, एम डी एक्स वाई डिवाइडेड बाई एन प्लस एम डी एक्स वाई प्लस, इसमें से मैंने ये वाला डिनोमिनेटर जो है इसको रिमूव करना है। इस डिनोमिनेटर को रिमूव करके बाकी जो टर्म है वो मैंने लिख दिया, एम डी वाई जी डिवाइडेड बाई एन प्लस एम डी वाई जी।
अकॉर्डिंग टू गिवन डेफिनेशन, स्टेटमेंट के अंदर जो हमें डेफिनेशन गिवन है, लेफ्ट साइड जो है ये डी डैश, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो लेफ्ट साइड है ये है डी डैश एक्स जी लेसर इक्वल डी डैश एक्स वाई प्लस डी डैश वाई जी, और यही ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी है। तो ये चूंकि तीनों की तीनों चारों की चारों डेफिनेशन एक्सियम जो हैं मीट्रिक स्पेस के वो सेटिस्फाई हो गए, लिहाजा डी डैश इज अ मैट्रिक। लास्ट पे आप सेंटेंस लिखते हैं, सिंस ऑल द एक्सियम ऑफ अ मैट्रिक आर सेटिस्फाइड सो डी डैश इज अ मैट्रिक। थैंक यू।